जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना हम लोग क्लियर करने वाले हैं चैप्टर 2 हिंदी का जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। ओके, ये रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है ना बोनस मार्क प्राप्त होने वाली है। तो आपको ये वीडियो जो है ना पूरी तरह से रिवीजन करना है, क्लियर करना है, तभी जो है ना छोड़ना है। ओके, बात समझ रहे हो ना? चलो, 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं कि जो सेन साहब थे, सेन साहब के जो मोटर कार था उसका जो कलर क्या था। इसको जो है कमेंट में आप जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के कहानी संग्रह से लिया गया, किस संग्रह से लिया गया है बताइए। तो 2 नंबर का जो है ना ये हो जाएगा आपका 20 के दांत तथा अन्य कहानी से, 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। ठीक, 3 नंबर देखिए, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित, मैं आपके बातों से वाकिफ हूँ, मतलब परिचित हूँ। चलो, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। कब बने थे जी? ये 1959 में ना बने थे, 1959 में, सन 1959 में बने थे। बात समझ रहे हो? अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं द्वारा हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा के कविता के द्वारा हुआ था। ठीक, आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो इसका हो जाएगा ना मनोवैज्ञानिकता, कची मनोवैज्ञानिकता। आगे क्वेश्चन देखो, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों के उजागर करता है। तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है। ठीक, आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो बांग्ला भाषा का है। कौन भाषा का है जी? बांग्ला भाषा। 9 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5। पाँचों का नाम तक लिखिए तो फटाफट आप पाँचों का नाम कमेंट में लिखिए। तो देखते हैं किनका जो है लाइन बाई लाइन लिखना है, इन्हें उन्हें ना, लाइन बाई लाइन। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, याद रखो। सोफर मतलब क्या? ड्राइवर। सोफर माने क्या? ड्राइवर। याद रहेगा ना, सोफर माने का जी ड्राइवर। आगे देखो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है। किस कहानी के पात्र ने कही है। तो ये जो है ना सेन साहब की कहानी जो था ना, सेन साहब की कहानी के पात्र कही गई। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है ना मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मदन अक्सर किनके हाथों से पिटता था। मदन जो था वो केकरा से जो है ना सबसे ज़्यादा पिटाई खाता था, बताओ। पिता से कि खोखा से? किससे खाता था जी? पिताजी से। चलो 14 नंबर, पिताजी या खोखा, हाँ पिताजी से। किससे? पिताजी से। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। नलिन बिलोचन शर्मा जी है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, गिरधर लाल कौन थे। तो गिरधर लाल जो थे मदन के पिता थे। मदन के पिता थे कौन? गिरधर लाल। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, सेन साहब की 5 बेटियां कैसी थी। तो सुशील थी। क्या थी? सुशील थी, बहुत सुशील थी सेन साहब। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहता था। इंजीनियर बनाना चाहता था, बिजनेसमैन और इंजीनियर। तब छेड़छाड़ करता था जो है ना चाका को, तो ये इंजीनियर बनेगा सुर के नाती। चलो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहता था बिजनेसमैन इंजीनियर, तो हो ही गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी। तो 5 से 6 साल था। कथी था? 5 से 6 साल था। 19 नंबर को, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीर होना चाहता था, शामिल होना चाहता था, यहाँ होना चाहिए। तो लट्टू के खेल में। कची? लट्टू के खेल में। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो 4। कितना कितना तोड़े थे? 4? नहीं 4 नहीं, 2 दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। 4 तोड़ेगा तो खाएगा कहाँ से? 2 दांत तोड़े थे,
द से दांत, द से दो। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से अटकर रह गए। 23 नंबर देखो, मदन मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था जी? गिरधर का ना था, गिरधर का। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। 24 का देखो, 24 कची कह रहा है, 20 के दांत कौन सी 20 की दांत कैसी विद्या है? तो कैसी विद्या है जी? कहानी है। कैसी है? कहानी है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500 7,500। 26 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। सितंबर में मृत्यु हुआ था। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म स्थान कहाँ था? बंदरगाह पटना। पटना में तब न प्रोफेसर बने थे वहाँ का। चलो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? नलिन विलोचन शर्मा जी का पिताजी का क्या नाम है जी? पंडित रामावतार शर्मा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिकोण की रचना किसने किया था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया था। कौन किया था? नलिन विलोचन शर्मा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, लड़कियां क्या है? कठपुतली है, इसे किस बात पर गर्व है? सॉरी, लड़कियां क्या है? कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां जो है एक कठपुतली है, इस बात को लेकर जो है ना कौन गर्वान्वित महसूस करता था? तब माता पिता। कसी माता पिता, माता पिता को, हाँ माता पिता को गर्वान्वित महसूस होता था। 32 नंबर देखो, मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। चलो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? यही ना था रे, खोखवा। कहाँ गया खोखा? खोखा, खोखी तो था नहीं, खोखा था सबसे ज़्यादा, आंखों का तारा था। ठीक, आगे देखो 34 नंबर का देखो, 34 नंबर, खोखा किसके दांत तोड़ा? मदन के दोस्त के कि मदन के? बोलो तो किसका तोड़ा था जी? बोलो ना, किसका तोड़ा था? मदन के कि सॉरी, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने कि मदन के दोस्त ने? बोलो 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 बेहुदा। मदन ने। किसने? मदन ने। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। महल और झोपड़ी वालों की राय में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो इस पाठ की पंक्ति कहाँ से लिया गया था? 20 के दांत से लिया गया है। ठीक है, चलो देख लो, यहाँ दिया है, सीमा रजनी आलो सुफाली आरती। ये जो है ना आपको कमेंट में करने को बोले हैं लाइन से। ठीक है, दिया भी है। ये जो है पांचों किसकी बहनें थी? कहाँ गए रे? खोखवा, खोखवा की बहन थी। कहाँ, किसकी बहन थी? खोखा की। 37 देखिए, मैं तो खोखा इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? सेन साहब का था। किसका था? सेन साहब का था। 38 नंबर क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तब डांट खाना, फटकार खाना कि दुत्कार खाना? तब मार खाना जो है ना आम बात था। 39 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। 40 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के मित्र कौन था? तो शिक्षक था। कौन था? सेन साहब के मित्र शिक्षक था? नो, पत्रकार था। ये नु आके जो है बहस किया था, पत्रकार। चलो 41 नंबर क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन? हंस की बतख? बोलो, हंस ललक गया कि बतख ललक गया? हंस। कौन ललक गया? सेन साहब की मोटर कार थी, माने सेन साहब की जो मोटर कार थी कैसा थी? स्ट्रीमल ईड या इंडिका स्ट्रीमल या मारुति 800 या डिजाइनर मोटर कार? कैसी थी जी? तो ये स्ट्रीमल ईड थी। चलो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब ने किसके सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। किसको? गिरधर लाल को। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके मोटर कार चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब। किसकी? सेन साहब से पुत्रियों से।
खतरा था तो खोखा से। 45 नंबर देखते हैं, गिरधर लाल किसके वर्ग के प्रतिनिधित्व है? निम्न वर्ग। आगे, नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। नवीनतम। चलो, तो अगला जो है चैप्टर का जो है ना वीडियो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बच्चों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो है ना अच्छे से जो है ना एग्जाम का रिवीजन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।